हॉस्पिटल का एक छोटा सा कचरा, एक यूज सिरिंज, एक ब्लड से भरा गॉज पीस अगर इसे सही तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो यही वेस्ट HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक डिजीज फैलने का कारण बन सकता है। अब सोचिए, हर दिन हॉस्पिटल से टनों में हिसाब से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, तो आखिर इस डेंजरस वेस्ट को सेफ तरीके से कैसे ख़त्म किया जाता है? क्या इसे जलाया जाता है? क्या इसे केमिकल से डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर किसी स्पेशल मशीन से डिसइंफेक्ट किया जाता है? इस वीडियो में मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो भी मेथड्स हैं उनको मैं इजी ट्रिक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एक बात पढ़कर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको 1 मिनट का रिवीजन ट्रिक भी मिलने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाने। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम बेटा बात करेंगे, सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट मेथड होगा इंसर्सिनेशन, जिसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जलाकर किसी चीज़ को नष्ट करना। तो डेफिनेशन बेटा क्या होगी इसकी? इंसर्सिनेशन मीन्स बर्निंग बायोमेडिकल वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर याद रखना 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो भी हमारा वेस्ट होता है वो किस में कम चेंज हो जाता है, ऐश में। ऐश को मतलब क्या कहते हैं बेटा, राख। ठीक, चलिए। अच्छा, जो इंसर्सिनेशन जो मेथड होता है बेटा किसके लिए यूज़ होता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, आपका सॉलिड वेस्ट हो गए, जो भी हमारी एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंसर्सिनेशन में इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि रिड्यूस वॉल्यूम, जो भी कचरे का जो वॉल्यूम था वो कैसा हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन, जो भी हमारे इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसका जो अगर हम हार्मफुल इफेक्ट देखें तो इससे एयर पॉल्यूशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। राइट, चलिए, एग्जाम कॉर्नर से आपको याद रखना है निमोनिक, बर्न द बॉडी। ठीक है, बर्न द बॉडी, अगर हमारे अपने शरीर को बर्न करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, याद रखिएगा इंसर्सिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। राइट बच्चा, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट मेथड है, डीप बरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गहरा दफनाना। तो यूज इन अ रूरल एरियाज और स्मॉल हेल्थ केयर सेंटर्स विदाउट एन इंसेस्टर। ठीक है, ये जनरली जो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या छोटे अस्पतालों में जो है इस मेथड को हम उपयोग करते हैं, जहाँ आपका इंसर्सिनेटर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। प्रोटोकॉल आपको क्या याद रखना है, जो भी हम वेस्ट दफनाते हैं तो याद रखिएगा, वेस्ट इज बरीड इन अ पिट, पिट मस्ट बी एट लीस्ट 2 मीटर डीप एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स। याद रखिएगा, जो भी हम गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, दफनाने के लिए वेस्ट को, तो वो कितना गहरा होना चाहिए, 2 मीटर जो है गहरा होना चाहिए। दूसरी बात, वो एनिमल से सुरक्षित होना चाहिए। चलिए, वही अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस के, तो याद रखिएगा इसका यूज़ भी जो हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट और जो सॉलिड वेस्ट हैं उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, एग्जाम में आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू इंसर्शन इन विलेज। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि गाँव में इंसर्सिनेशन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, डीप बरियल मैथड होगा। राइट, चलिए, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है ऑटोक्लेविंग, जिसको हम स्टीम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसको आप याद रखना, एकदम प्रेशर कुकर जैसा हमारा जो प्रेशर कुकर होता है वो भी क्या है, स्टीम स्टरलाइजेशन पर काम करता है। राइट, चलिए, तो डिसइंफेक्शन क्या है, स्टरलाइजिंग वेस्ट यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम। यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको स्टरलाइज कैसे करेंगे, हाई प्रेशर स्टीम के द्वारा करते हैं। पर्पस क्या है बेटा, याद रखने का, टू किल जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स। ठीक है, याद रखिएगा, जर्म्स को हम किल करते हैं इसके द्वारा, बैक्टीरिया को किल करते हैं, वायरस के द्वारा वायरस को किल करते हैं, और साथ में हम स्पोर्स को भी जो है किल कर देते हैं। राइट, चलिए, वहीं अगर हम बेटा बात करते हैं इसके यूज़ के, तो याद रखिएगा, जो भी हमारे प्लास्टिक वेस्ट हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है बेटा वो किस में डाला जाता है, रेड बिन में डाला जाता है। वहीं अगर हम शार्प वेस्ट की बात करते हैं तो ये किस में डाला जाएगा, वाइट बिन में डाला जाता है। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट और जो आपके शार्प वेस्ट हैं उसको हम ऑटोक्लेविंग मेथड द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो ये इको फ्रेंडली होता है, यानी कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, अगला हमारा जो ट्रीटमेंट होगा माइक्रोवेव,
यानी कि माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होगा। इसका डेफिनेशन क्या होगी? डिसइंफेक्टिंग वेस्ट बाय हीटिंग इट विद माइक्रोवेव रेडिएशन। यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन के द्वारा जो भी वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा जो भी हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट है या कंटामिनेटेड प्लास्टिक है, इसका हम माइक्रोवेविंग द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये भी जो है बेटा कैसा है? इको फ्रेंडली मेथड है। वहीं अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो नो सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए जो है ये सुटेबल नहीं है मेथड। ठीक, चलिए एग्जाम कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, नेवर पुट मेटल और बॉडी पार्ट्स इन द माइक्रोवेव। याद रखिएगा माइक्रोवेव में कोई भी मेटल या आपको बॉडी पार्ट नहीं रखना है। राइट, नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट मेथड है हाइड्रोक्लेविंग। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? सिमिलर टू ऑटोक्लेविंग। याद रखिएगा ये ऑटोक्लेविंग के समान जो है कैसा होता है? बिल्कुल सेम होता है, बट इंक्लूड स्टीम मिक्सिंग प्लस हीटिंग। यहाँ पे जो है स्टीम जो हम यूज़ करते हैं साथ में मिक्सिंग और हीटिंग का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट है उनको हम मिलाते हैं, साथ में हीट करते हैं और स्टीम का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें यूज़ करना है आपको। तो यह याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूँ, यह ऑटोक्लेव जैसा ही मेथड है, लेकिन इसमें स्टीम के साथ साथ आपको मिक्सिंग और हीटिंग भी देनी होती है। ठीक, यूज़ क्या क्या कर इसमें हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा प्लास्टिक वेस्ट हो गया आपका, इन्फेक्शियस वेस्ट है, इन दोनों को ही जो है हम लोग हाइड्रोक्लेविंग के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो डिसइंफेक्ट वेस्ट मोर इफेक्टिवली देन स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग ड्यू टू द मिक्सिंग प्रोसेस। याद रखिएगा ऑटोक्लेविंग की तुलना में ये जो मेथड होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सिंग भी हो रही है साथ में। राइट, चलिए बेटा अगला हमारा ट्रीटमेंट मेथड है श्रेडिंग। तो श्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करना। ठीक, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कटिंग स्टेरलाइज वेस्ट इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग मशीन। तो मशीन के द्वारा जो हम लोग कोई भी जो हमारे स्टेरलाइज्ड वेस्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर वेस्ट कैन नॉट बी रीयूज। हम इसीलिए इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि ये रीयूज ना हो सके, दोबारा इसका उपयोग ना हो सके। ठीक है, इसीलिए एंड टू मेक रिसाइकलिंग ईजियर, और आसानी से जो है इसको रिसाइकिल किया जा सके। तो इसके अंतर्गत क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग? प्लास्टिक आइटम्स हो गए आपके, सिरिंजेस हो गए लेकिन बिना सुई के होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑटोक्लेव जो आईवी सेट्स हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेफ, यानी कि प्रिवेंट्स इलीगल रीसेल ऑफ मेडिकल प्लास्टिक। जो मेडिकल प्लास्टिक्स होते हैं उनको दोबारा रीसेल करने से रोकने के लिए जो है हम लोग श्रेडिंग का यूज़ करते हैं। राइट बच्चा, चलिए बेटा नेक्स्ट हमारा है केमिकल डिसइंफेक्शन, यानी कि रासायनिक उपचार। ट्रीटिंग वेस्ट विद केमिकल टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी कि जो भी हमारे जर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यहाँ पे जो है केमिकल्स का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका क्लोरीन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आप ट्रीटमेंट करते हैं? तो जैसे हमारा ग्लासवेयर हो गया, लिक्विड वेस्ट है, ब्लड स्पिल्स है। ब्लड स्पिल से मतलब क्या है? कोई भी ऐसा ब्लड जो गलती से फर्श, बेड, टेबल आदि पर गिर जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? उसको हम कहते हैं ब्लड स्पिल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लिनिकल टिप्स है आपका, वेस्ट फॉर ब्लड स्पिल्स यूज़ हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगर मान लीजिए गलती से जो है कहीं खून जो है, ब्लड जो है कहीं गिर गया है हमारा, तो उसके लिए जो है आप केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। और जनरली जो है ब्लड स्पिल्स के लिए आप केमिकल कौन सा यूज़ करोगे बेटा? हाइपोक्लोराइड यूज़ करोगे, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलिए बेटा अगला है हमारा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? शार्प्स को बंद करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सीलिंग शार्प्स वेस्ट इन अ सीमेंट और प्लास्टिक कंटेनर टू फॉर्म ए सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगी डेफिनेशन? शार्प जो भी हमारे वेस्ट हैं, शार्प वाले जो वेस्ट हैं उनको सीमेंट या प्लास्टिक कंटेनर में सील करके सॉलिड ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे? जैसे आपके निडल्स हो गए, ब्लेड हो गए, स्कैपल्स हो गए। ये कैसे बेटा? सारे के सारे शार्प्स हैं। ठीक है, पर्पज़ क्या है? टू प्रिवेंट इंजरी एंड रीयूज, इंजरी को रोकने के लिए और दोबारा यूज़ ना कर सकें, इसीलिए हम इसको इनकैप्सुलेशन कर देते हैं। ठीक है, निमोनिक आपको याद रखना, द कंक्रीट ब्लॉक मेथड। कंक्रीट जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब किसी को
चुनवा दिया जाता था दीवार में, ठीक है, तो क्या है उसको कंक्रीट से जो हम लोग ब्लॉक कर देते थे। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी जो भी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको कंक्रीट या सीमेंट से जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। राइट बच्चा। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट मेथड है सिक्योर्ड लैंडफिल, जिसको हम सुरक्षित लैंडफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेटा क्या हो जाएगी, डिस्पोजिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट इन ए स्पेशली डिजाइंड लैंडफिल। याद रखिएगा हजार्डस वेस्ट जो है, जो भी खतरनाक कचरा है, उसको स्पेशली जो डिज़ाइन किए हुए लैंडफिल है वहाँ पर जो है हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो ये स्पेशली डिज़ाइन लैंडफिल है ये कोई लेबर के द्वारा नहीं बनाया जाता, जबकि इसको जो है किसके द्वारा बनाया जाएगा, एक इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। से इसके अंतर्गत कौन कौन से वेस्ट आ जाएंगे, तो याद रखिएगा इंसर्सिनेशन एस जो राख है, ठीक है, इंसर्सिनेशन के द्वारा जो राख बनी थी वो, जो केमिकल वेस्ट है हमारे, जीनोटॉक्सिक वेस्ट हैं, इन सब वेस्ट को हम क्या है सिक्योर लैंडफिल के द्वारा डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक, एडवांटेज बेटा क्या होगा, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसका मेन जो है ज़मीन और पानी को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हम सिक्योर लैंडफिल कर देते हैं। राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है दिस इज़ नॉट फॉर ऑर्डिनरी ट्रेस, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डेंजरस रेजिड्यूज। तो जो भी हमारे डेंजरस जो चीज़ें हैं, कचरा है, उसको हम जनरली जो है सिक्योर्ड लैंडफिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी जो भी ट्रेस है, जो कचरा है, उसको हम इस मेथड के द्वारा यूज़ नहीं करेंगे। राइट बच्चा। चलिए बेटा, अगला हमारा है ट्रीटमेंट मेथड रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी कचरा भंडार। तो डेफिनेशन क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इज़ नॉट डिकम्पोज ऑफ इमीडिएटली। याद रखिएगा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला कचरा नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा द मेथड स्टोर इन ए लेड कंटेनर। जो भी आपने आपका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको हम लेड कंटेनर में स्टोर करते हैं। वेट अंटिल रेडिएशन लेवल्स ड्रॉप, और तब तक उसको स्टोर करके रखेंगे जब तक कि रेडिएशन लेवल बेटा क्या हो जाए, गिर ना जाए। ठीक, इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू AERV गाइडलाइंस। जो AERV गाइडलाइंस है इसको अकॉर्डिंग हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, या डिस्पोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ टर्म आया है AERV गाइडलाइंस क्या होता है, तो याद रखिएगा AERV का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसका काम क्या होता है, रेडिएशन से जुड़ी सुरक्षा के नियम बनाती है ताकि जो पेशेंट है हमारे, हेल्थ वर्कर्स हैं और इन्वायरमेंट हैं वो कैसे रहें, सुरक्षित रहें। राइट, चलिए तो की कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, स्टोर एंड वेट। इसमें क्या करना है आपको, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको स्टोर करना है और हमें वेट करना है। कब तक वेट करेंगे, जब तक कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की जो अर्धायु है, ठीक है, वो कैसी ना हो जाए, आधी ना हो जाए। यानी कि जब तक उसका रेडिएशन जो है, उसको सिंपली अगर हम भाषा में कहें, जब तक कि उसका रेडिएशन लेवल ड्रॉप ना हो जाए तब तक उसको हम स्टोर करके रखेंगे। क्लियर बच्चा। अगला हमारा मेथड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग हेतु किसी चीज़ को भेजना जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सेंडिंग स्टेरलाइज प्लास्टिक एंड ग्लास टू ए रिसाइकिल प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा जो भी हमारे स्टेरलाइज प्लास्टिक और ग्लास है उनको दोबारा हम कहाँ भेज देते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट में भेज देते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रिक्ट कंडीशन आपको बेटा यहाँ पे याद रखना है, मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड डिसइंफेक्टेड बिफोर सेंडिंग फॉर रिसाइकलिंग। यानी कि रिसाइकलिंग भेजने से पहले जो भी हमारा वेस्ट है वो कैसा होना चाहिए बेटा, ऑटोक्लेव होना चाहिए और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स यूज़ कर लेते हैं, जो जैसे हमारा IV ट्यूब्स हो गए, कैथीटर्स हो गए, ग्लास बोटल्स हो गए। राइट बच्चा। चलिए तो एग्जाम कॉर्नर्स आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, जो ऑर्डर होता है सबसे पहला हमारा स्टेरलाइज होगा, इसके बाद उसको थ्रेडिंग किया जाता है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, देन उसके बाद जो है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। राइट बच्चा। चलिए अगला हमारा मेथड है म्यूनिसिपल डिस्पोजल यानी कि सामान्य कचरा निपटान। ठीक है, तो डिस्पोजिंग ऑफ नॉन हजार्डस वेस्ट, इसके अंतर्गत ऐसे वेस्ट आ जाते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन हजार्डस होते हैं यानी कि जिनसे कोई खतरा नहीं होता है। इनटू द जनरल सिटी, ठीक है, वेस्ट सिस्टम। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉन हजार्डस वेस्ट को सामान्य नगर निगम वेस्ट सिस्टम में डिस्पोज किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से कचरा आ जाते हैं, हमारा पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए। ठीक है, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है ओनली फॉर आइटम्स विद जीरो इन्फेक्शन रिस्क, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे कचरे को यूज़ हम लोग करेंगे जिनसे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना होता हो। चलिए बेटा
अब हम बात करेंगे क्विक एग्जाम समरी की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम लास्ट में बताएंगे। तो जो भी हमारा ह्यूमन पार्ट्स हैं, ठीक, उसको हम इंसर्सिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। और किस में हम कचरा डालते हैं, तो याद रखिएगा येलो जो बैग होता है उसमें हम ह्यूमन पार्ट्स डालते हैं। वहीं अगर हम प्लास्टिक या ग्लोव्स की बात करते हैं तो इसको जो है कौन से मेथड के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑटोक्लेव, ठीक है। और किस में ये डालोगे आप, रेड बिन में डालना है, ठीक। वहीं अगर निडल्स हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम इनकैप्सुलेशन ट्रीटमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। और किस में डाला जाएगा बेटा, ये वाइट कंटेनर में डाला जाएगा, जो कि कैसा होना चाहिए, पंचर प्रूफ होना चाहिए, राइट। चलिए अगला हमारा ब्रोकन ग्लास है, ठीक है। तो ब्रोकन ग्लास को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा करेंगे। और किस में डाला जाएगा, ये ब्लू बॉक्स में डाला जाएगा, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स या ब्लड के, तो उसको हम केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा स्टरलाइज करेंगे या उसको ट्रीटमेंट देते हैं, राइट बच्चा। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।